देखो वहाँ पे होता क्या है, मैंने बहुत काफ़ी इसके ऊपर बहुत गहराई के साथ में मैंने सब चीज़ों को जानने की कोशिश किया। तो पता ये चला कि वहाँ पर कि आप जिन चीज़ों को लेके उलझ रहे होते हो वो आपका प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आप अगर मेडिकल की फील्ड से रिलेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मेडिकल फील्ड आपको कुछ और सजेस्ट करेगी। ठीक है, मेडिकल फील्ड कुछ और सजेस्ट करेगी, वो दुनिया भर की इधर उधर की कि ऐसा है तो वो है तो ये नस तो वो फलाना दुनिया भर का, मतलब जो कि जिसका कोई मकसद नहीं है, कहीं दूर दराज तक मकसद नहीं है। होता एक्चुअल में क्या है कि हर इंसान सोचता है कि वो लाइफ में एक सुकून की और एक प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ जीना चाहता है। हर इंसान चाहता है और उसका राइट है ये सोचना। और ऐसी लाइफ को करने के लिए, अचीव करने के लिए वहाँ पर अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है वहाँ पर ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ, बेईमानी नहीं, ऑनेस्टी के साथ में अगर कोई इस तरह की स्ट्रगल करके चाह रहा है कि हमको इस तरह की लाइफ मिले, उसमें कोई बुरा नहीं है, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ बुरा नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो उसकी अपनी अपनी मेहनत है। अपनी मेहनत को वो वहाँ पर यूज़ कर रहा है ना, किसी और की मेहनत को तो यूज़ नहीं कर रहा। अब होता क्या है कि जो नहीं कर पाते, इनसे नहीं हो पाता है, या उनको ऐसा लग रहा होता है, तो या कोई भी किसी भी वजह से, कुछ लोग होते हैं नहीं, उनको कुछ भी मालूमात नहीं होती लेकिन हर जगह कूद के खड़े रहते हैं। आदत होती है, बुरी आदत है। मैंने कई मरतबा देखा कि उस टॉपिक के बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं है, ABCD जानते ही नहीं उसके बारे में, बट वहाँ पे अगर डिस्कशन हो रहा है जल्दी से कूद के बैठ के उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना वहाँ पर अपनी भी जो है वहाँ पर राय रखना शुरू कर देते हैं। जब आपको नहीं मालूम है, सब कूदेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। जिनको जो उस फील्ड को जान चुके हैं, जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस है उसका, वो अगर बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि हम अगर उस तरह से हुआ था तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, हाँ कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनको पता है। बट जो दूसरा उसके अंदर बीच में कूद रहा है उसको मालूम कुछ नहीं है ABCD, उसी में काम ख़राब करेगा। और उसी तरीके से यही वजह होती है कि लोग उसके अंदर फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो फिर लोग कभी कभी बोलते हैं भाग्य का लिखा हुआ है, डेस्टिनी में है, तो फलाना है, तो किस्मत का लिखा हुआ होता कुछ नहीं है। ये यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं ख़ास करके कि जिनको हजम नहीं हो रहा होता, बोले तो कैसे हमारे जो है वहाँ पर इस क्राइटेरिया से निकल के ये किसी और क्राइटेरिया में जाके कैसे ये अलग बिल्कुल वहाँ से नज़र आएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे। वो अपने खुद से औथ लेते हैं, खुद ही उनकी शपथ होती है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, और उस काम को करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जितना उस काम को ख़राब कर सकते हैं उतना उनकी पूरी पूरी कोशिश लगी रहती है कि वो जो है वो पूरी तरीके से अपना पूरी उसके अंदर ताकत झोंक देते हैं। वो कहीं पर भी पहुँचे, तबाह बर्बाद होकर कहीं पर भी उनका कुछ भी हो, लेकिन उस चीज़ को ख़राब करने के लिए वो पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं। कहीं कहीं पे तो पैसों का भी इस्तेमाल हुआ है, पैसे भी लगाए गए उस चीज़ करने के लिए, और जो जिसके लिए किया गया अब वो ये उसको ये हर वक्त ये टेंशन में हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें स्टकनेस क्यों आ रही है, वो काम हो क्यों नहीं पा रहा सही ढंग से, और होना चाहिए उसको। यही है कि हम जब उसमें पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, जाहिर बात है कि उसको उसका रिज़ल्ट देखना, कोई भी रहेगा वहाँ पर अगर कोई उसमें एफर्ट डाल रहा है अपना, तो उसका रिज़ल्ट देखना चाहेगा कि हमको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलना चाहिए। लेकिन वो रिज़ल्ट आपको इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि और लोग जो हिडन होते हैं वहाँ पे वो सामने नहीं आएंगे, वो कहीं ना कहीं से वो काम को ख़राब कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। और वो पता तब चलता है कि बाद में जब काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत काफ़ी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद में जो है पता चलता है कि वो ये रीज़न था जिसकी वजह से वो काम वहाँ पर इतना बुरा हो गया, इतना ख़राब काम हुआ। और जिसने एफर्ट डाली उसका टाइम भी गया, मेहनत भी गई, सब कुछ गया, अचीव नहीं कर पाया कुछ भी। तो रीज़न ये सब होता है वहाँ पर, ये होता है वहाँ पर कुछ लोग होते हैं और उसके बाद में वो बार बार सामने ही रहेंगे, आएंगे भी वहाँ पर, कुछ तो कुछ वहाँ पर अपनी वो भी रखेंगे, वहाँ पर जानने की भी कोशिश करेंगे कि आप कहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ आपका। उनको पता है कि वो, उसको पूरा पता रहता है कि हाँ इसका काम ख़राब कर चुके हैं हम, क्योंकि उसको जो करेगा उसको पता नहीं रहेगा, है ये तो इम्पॉसिबल है। तो उसको पता है कि काम ख़राब कर चुके हैं, लेकिन वो आपके ज़रिए से जानना चाहेगा। अगर आप अनजान हैं, इनोसेंट हैं, वहाँ पर आपको पता नहीं है कि इसके ज़रिए से ख़राब हुआ, आपको वो सिंपैथी वहाँ दिखाएगा। सबसे पहली पहचान है कि वो आपको सिंपैथी वहाँ पर दिखाएगा,
अच्छा बड़ा अफसोस कि उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि मतलब उसको ऐसा लगेगा बड़ा उसको तकलीफ़ हो रही है कि वो आपका काम ख़राब हो गया, आपने इतना एफर्ट डाला, वो काम नहीं हो पाया। एक्चुअल क्या है, वो अंदर से खुश हो रहा होता है जब आप अपनी उसको बता रहे होते हो कि हमने इतना, देखो इस फील्ड में इतना एफर्ट डाला, उसके बाद में भी हमको रिजल्ट कोई पॉजिटिव मतलब नहीं आया जैसा कि आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन जो होता है आना चाहिए वैसा नहीं आया। एक्सपीरियंस तो होता है, वो तो बात अलग है कि वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है उस फील्ड के बारे में जो भी होगा, भले वहाँ पर रिजल्ट ना नज़र आए बट उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, ये बेनिफिट तो रहता है, वो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मोस्टली लोगों की ये कोशिश रहती है ना कि हमको एक अच्छी लाइफ को अपनी जो है लाइफ स्टाइल अच्छी रखनी है, वहाँ पर उस तरीके से अपने डे टू डे की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर हर तरीके का वहाँ पर कंफर्ट, तो इस तरीके से लोग हार्ड वर्क करके एफर्ट डालते हैं वहाँ पे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि और बहुत से जो पीछे से बैठे मॉन्स्टर टाइप के लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, वो उनकी जो है वहाँ पर जैसे ही उनको पता चलता है वैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं। बस कदम बढ़ाओ और कान में उनके सदा पहुँच गई कि कोई उस तरीके से गया, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक कि उस काम को पूरा मुकम्मल तौर पे ख़राब नहीं कर लेते हैं, तब तक एक्टिव रहेंगे। और जब ख़राब हो जाएगा उसके बाद में इनडायरेक्टली वहाँ पर उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि वो बंदा जिसने इतना किया था वो कैसा फील कर रहा है, ताकि ये वो इंजॉय कर सके। उसको पता लगेगा ना, वो जब वो देखेगा कि वो दुख में है या किसी परेशानी में है, तो उसको खुशी होगी कि देखो हमने जो प्रयास हमने किया उसके अंदर तो सफल हुए। हाँ हाँ, इनको नहीं सफल करके जो है इनको हमने जो है वहाँ पर पछाड़ दिया, तो वो है उस तरह के। तो वहाँ पर होपलेस नहीं होना चाहिए, अपनी कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कितना चलेगा, वो जिसको हुनर आता है चलने का उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। हाँ, वहाँ पर तब वो उसका काम रुक जाएगा, तब वो नहीं चल पाएगा, जबकि उसको भी ये पता हो कि थोड़ी सी एफर्ट डालने के बाद में, थोड़ा सा करने के बाद में वो सोचे कि वो अगर मिला तो मिला, नहीं अब तो बस ख़त्म करना, उसको क्विट कर देना है, गिव अप कर देना है, तो उससे नहीं काम होने वाला है। आपको जब अभी ऐसा हो तो आपको वहाँ पे अपना डबल साहस लेकर आना है, वहाँ पर डबल ट्रिपल जितना भी हो, जो जितना आ सकता है वहाँ पे पूरा उसके अंदर पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, फिर आर पार फैसला होना चाहिए कि वहाँ पर जो लोग उस तरीके के बैठे हुए हैं काम ख़राब करने के, वो कामयाब होंगे कि हम कामयाब होंगे। कामयाबी तो उसी को मिलनी है, क्योंकि भाई वो जो सही होगा, अपना एफर्ट डाल रहा होगा, उसको मिलना ही मिलना है। हाँ, मिलेगी, कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती है। वो अलग बात है कि लोगों का मानना है कि उनको ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, आप मेहनत करोगे, आपका वो देखो जिस फॉर्म में देखना चाह रहे हो उस फॉर्म में नहीं हो सकता है कि ना रिजल्ट आए, उस फॉर्म में नहीं रिजल्ट मिलेगा, बट उसका बेनिफिट मिलेगा ज़रूर, उसका बेनिफिट मिलेगा। उसको आप कहीं और वहाँ पर अप्लाई कर दो। अब एक जगह से नहीं है तो दूसरी जगह अप्लाई कर दो ना, वहाँ दूसरी जगह अप्लाई कर दो। मिलना ज़रूर है, क्योंकि हर जगह तो उस तरह के लोग मौजूद नहीं होंगे। ऐसा है कि पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। हाँ, कहीं कहीं पे वैसा होता है कि कहीं पर मेजॉरिटी होती, कहीं पर कोई सिंगल एक दो रहेंगे तो वो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट जो चलने वाला है उसको अपना कदम नहीं रोकना चाहिए, चलना है। आपको फ़ौरन रिजल्ट मिले उसके तब आप अपना अगला कदम बढ़ाएंगे, नहीं अगर रिजल्ट आ रहा है तो भी चलना है, चलना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो जब चलना वहीं पर रुकेगा जब मौत आ जाएगी, जब इंसान का अंतिम होगा वहाँ पे, तब तो उसको पास में कोई चारा नहीं होता है, फिर वहाँ पे कोई कुछ ही कर नहीं पाएगा, हेल्पलेस होता है। लेकिन जब तक उसका है जीवन है तब तक उसको ये चीज़ करनी है कि हमको कहीं पर भी किसी भी चीज़ से वहाँ पे हार मानकर, होपलेस होकर, हाँ, और वहाँ पर बिल्कुल उसके अंदर डिप्रेशन में जाके या बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल थका हारा महसूस करके अपने आप को उस तरीके से बिल्कुल डाल देना, कमतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाना, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जब कदम बढ़ाया है तो होप को साथ में लेके चलना है, पॉकेट में होप रखो और फिर उसके बाद में कदम बढ़ाओ। रास्ते आसान थोड़ी मिलेंगे, क्यों वहाँ पे प्रिपेयर करके रखे गए हैं क्या? मिलेंगे इस तरह के लोग, हालात भी मिलेंगे, सिचुएशन भी मिलेगी, बहुत सारे फैक्टर्स आकर वहाँ पर जो है इफ़ेक्ट डालेंगे। लेकिन आपके पास में अगर हौसला है, हिम्मत है, तो
आपको वहाँ पर कामयाबी मिलनी मिलनी है, और वो जिस चीज़ की वो वहाँ पर उनको ख्वाहिश होती है, आप तमन्ना कर रहे होते कि अच्छी लाइफ जीना है हमको, वो मिलेगा ज़रूर। हाँ, बट वहाँ पे बीच में ही रुक करके वहाँ पर आपने वहाँ पर रिप्लाई देना शुरू कर दिया, उसके बाद में रिवेंज लेना शुरू किया, कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग, यहाँ पर इतना एफर्ट डालने के बावजूद नहीं होगा, वो नहीं करना है, अपने चलते चले जाना है। ठीक है, वहाँ पे नज़र आ रहा है, अब वो चीज़ें नज़र आती हैं कि वहाँ पर होता है थोड़ी सी इंसान की हिम्मत डाउन होती है, वहाँ पे करेज जो होता है कम होने लगता है। वहाँ पर इंसान सोचता है क्या है, इतना करने के बावजूद नहीं, इंसान ही है, इमोशन आते हैं वैसे। लेकिन वो अगर जब कदम बढ़ाया वहाँ पे, तो एक ही चीज़ हमेशा सामने, एक चीज़, जैसे वहाँ पे वो उसका लक्ष्य था कि मछली की आँख को कैसे, वहाँ पर एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि हमको उसको अचीव करना है। वहाँ पर वो टाइम नहीं देखना है, कैसे होगा ये नहीं देखना है, आपको उसमें लगे रहना है, कंटिन्यूएशन में काम जारी रहेगा, होना ही होना है 100%। क्या वहाँ पर कोई परसेंटेज का सवाल ही नहीं है, सब ये कन्फर्म है कि होना है वो काम। हाँ, बट वहाँ पे ये नहीं कि अब इतना करके वहाँ पे ऐसा हो गया, अभी क्या कर पाए, अभी क्या कर पाए, वहाँ सब ये अगर होना शुरू हो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, बिंदास। उसके बाद में एक नई एनर्जी को वहाँ पे जनरेट करो ना अपने अंदर। कभी देखो कोई जो एनर्जी जनरेट होती है वहाँ ऐसे नहीं होती, वहाँ पर कि आपने ये खा लिया वो पी लिया। आपके अंदर जब अंदर के इमोशंस जब बिल्कुल वहाँ पर सैड मोड में नहीं लेकर जाएंगे, तो वहाँ आपको एक एनर्जी का जो है प्रोडक्शन होता, प्रोड्यूस हो रही थी बार बार। तो जब वहाँ पर होपफुल रहेंगे वहाँ पर, तो आपको नई एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। होपलेस होने के बाद में नहीं, इंसान वहाँ पे फिर डाउन हो जाता है, डाउन होगा, उसके बाद में सैड हो जाएगा, उसके बाद में फिर उसके बाद वो चीज़, उस चीज़ की तरफ उसका ध्यान, उस काम की तरफ से ध्यान हट जाएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बार बार उस चीज़ को जब भी करने जाएगा, उसको ये रहेगा कि नहीं, हमने इतना एफर्ट डाला, क्या हुआ इसके अंदर, तो कुछ हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। बट वहाँ पे है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि तुमने जब उसको चीज़ को वहाँ पर किया है, तो तुमको ये पता है कि अगला कभी भी कोई रहेगा तो उसमें वो एक्सपीरियंस वहाँ पर तुमको काम आ जाएगा कि हमने इस तरह से किया था तो ऐसा ऐसा हुआ था। एक चीज़ एक्सपीरियंस हुई ना, किसी रास्ते पे चले, भले वहाँ पर हमने को जो जहाँ पर हमको जो है डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे, लेकिन चले तो वो रास्ता पता चल गया है ना। फिर कभी अगर मौका लगा वहीं पर कहीं पर कुछ और भी दूसरा काम रहा, तो पता है आसानी होगी, टाइम कम लगेगा, और इधर उसके माइंड के अंदर कुछ भी नहीं होगा, उलझन होगी कि कैसे जाना है, क्या रास्ता है, किधर से गुजरना है, पता है वहाँ पर फटाफट करके इंसान वहाँ पर। तो ये एक चीज़ का हो जाता है। उस टाइम पे अगर नहीं हो पाया कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, होता है, लोग होपलेस हो जाते हैं, होपलेस होते हैं, उसके बाद में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि दोबारा से वो वापस से जीने का उनके पास में, मतलब ऐसा लगता है उनके पास में कुछ कोई हौसला बचा ही नहीं है, बस वो काम ही उनकी ज़िंदगी थी, वो काम नहीं हुआ तो सारा काम ख़त्म। ऐसा नहीं है, हर कदम पे आपको एक चीज़ नई मिलेगी, वहाँ पे जानना है, पहुँचना है, और नए लोग मिलेंगे, नए तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ अड़चन डालने वाले मिलेंगे, कुछ डिस्टर्ब करने वाले मिलेंगे, कुछ काम को बिल्कुल ही ख़राब करने वाले मिलेंगे। तो हाउ यू कैन टैकल ऑल ऑब्स्टेकल, ये आपको उसके अंदर, आपके अंदर वो इतना टैलेंट होना चाहिए। और नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर वहाँ पे अपने आप को एक कमज़ोर और मजबूर इंसान समझ के बैठ जाना चाहिए। हाँ, मैं बुरे काम के लिए नहीं कर रही हूँ, बुरे काम के लिए इतना एफर्ट डालो, इतनी कोशिश करनी चाहिए, नहीं, अच्छे कामों के लिए। हाँ, ज़िंदगी के अंदर बेहतरी कैसे आ सकती है, एक लाइफ बेहतरीन तरीके से कैसे इंसान जी सकता है, उसके लिए